प्रभु का स्मरण करते हुए चले तो भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बट वृक्ष की छांव में बैठ गए तो उनको नींद भी आ गई। भगवान ने सोचा हमारा मित्र है, इसकी रास्ता कुछ सहज की जाए। तो भगवान ने सुदामा जी को उठाकर ही द्वारका में ही पहुंचा दिया। सुदामा जी जब नींद से जागे बोले हम कहाँ आ गए। एक राहगीर जा रहा था। सुदामा जी कहने लगे भैया द्वारका का रास्ता हमें बता दीजिए। राहगीर कहने लगा अरे भैया द्वारका में ही आप बैठे हैं, द्वारका ही का ही पता पूछ रहे हैं। अच्छा हम द्वारका में आ गए। तो दामा कहने लगे अगर ये द्वारका है तो हमारा कृष्ण कहाँ है। राहगीर बोला कि कृष्ण कौन कृष्ण की बात कर रहे, कोई पता तो बताओ, गली नंबर, मकान नंबर, सेक्टर नंबर, कुछ तो पता होना चाहिए। बोले पता तो मुझे ना मालूम, हमारा मित्र इसलिए हम उससे कन्हैया भी कहते हैं, कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण है। जैसे ही श्री कृष्ण जी का नाम लिया राहगीर हक्का बक्का हो गया। कहने लगा हमारे महाराज का, द्वारकाधीश का ऐसे तुम नाम ले रहे, वो यहाँ के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, उनका विशेष संबोधन से आपको नाम लेना चाहिए। तो भैया तुम ही बता दो तुम्हारे द्वारकाधीश का क्या नाम है। अनंत श्री विभूषित गो विप्र प्रतिपालक द्वारकाधीश जी महाराज। इतना बड़ा नाम लिया तो सुदामा जी कहने लगे हमारे कन्हैया को इतनो लंबो चौड़ो नाम, तो महाराज ये बताइए मिलेगो कहाँ। बोले जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं दिव्य भवन द्वारका में सब द्वारकाधीश के ही हैं। तो रुक्मणी जी के महलों पे द्वार पे पहुंच गए। जो द्वारपाल खड़े हुए थे उन्होंने कहा क्या द्वारकाधीश का ही ये भवन है। द्वारपाल भौचक्के रह गए कि अभी तक एक से एक दिव्य व्यक्ति आते थे, आज ये दीनहीन कौन आया है। सुदामा जी कहते द्वारपालों से द्वारपालो हमारे कन्हैया से कह देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया है, और यदि पूछे तो कह देना सुदामा नाम है। स्तब्ध रह गए द्वारपाल, और जैसे ही पहुंचे भगवान के पास द्वारपाल कहने लगे प्रभु अभी तक जो हमने एक से एक दिव्य व्यक्तियों को आते हुए देखा, बड़े बड़े लोग आए यहाँ, लेकिन पहली बार ऐसा व्यक्ति आया है जो बिल्कुल दीनहीन है और आपको अपना मित्र बता रहा है। अवस्था उसकी बिल्कुल दयनीय है, तन पे कपड़े तक नहीं है, जूते चप्पल भी नहीं है। अभी तक इतनी इतनी दिव्य विभूतियां आई, लेकिन ऐसा दीनहीन पहली बार ही हमने देखा। और अचंबा तो ये है कि आपका ही सखा अपने आप को बता रहा है। शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आए बसई कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा।
द्वार खड़ो तुझ दुर्बल के रहो चक सो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को धामे बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम कान में प्रभु के पड़ा तो सभा से भाग लिए। सभागार खचाखच भरा हुआ था, देखते ही रह गए। प्रभु का पीतांबर भी नीचे गिर गया। 7 देवड़ी पार। और इधर सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया को हमें नाम हमारा याद भी होएगो कि ना होएगो, पहचान पाएगो कि ना पहचान पाएगो। बहुत दिन पहले मिले थे। तुरंत दौड़ के आए। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने प्रभु को देखा, प्रभु दौड़ पड़े। दोनों मित्र ऐसे चपक गए एक दूसरे को। प्रभु ने हृदय से लगा लिया सुदामा जी को। अब सुदामा जी के अंदर भाव आ रहा है कि मित्र हमारो इतनो सुकुमार है और हमारा जो शरीर है, हड्डियां हमारी कहीं चुभ ना जाए, अस्थि पिंजर शरीर है हमारा। तो अपना बंधन शिथिल करने लगे सुदामा जी। और इधर प्रभु के अंदर विचार आता है कि हमारा वज्र जैसा शरीर है और सुदामा जी का अस्थि पिंजर शरीर, एक एक हड्डी दिखाई दे रही। कहीं हमारे मित्र को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जीना मित्रे दुखे हो ये दुखारी, तिन्हि बेलोकत पातक भारी। तो जैसे ही भगवान ने कहा आइए मित्र अंदर चलते हैं, अंतापुरी में लेके आ गए प्रभु और अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को आसीन किया। और जहां चरणों की पादपीठ होती है वहां भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। सुदामा जी हक्के बक्के हो रहे कि कहाँ बताओ महलों में आज हम बैठे हुए हैं। और भगवान पादपीठ पे बैठे हुए सुदामा जी के चरणों को सहलाने लगे, उनके चरणों में लगी हुई धूल को झाड़ने लगे। लेकिन सुदामा जी के चरण इतने रक्त रंजित हैं, अनेक फपोले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। भगवान हाथ फेरते हैं तो कांटा चुभ जाता है, रक्त निकल जाता है। सुदामा जी बेहाल हो जाते हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि जाओ हमें अपने मित्र के चरण धुलने हैं, परात लेके आ जाओ, थाली लेके आ जाओ। जब तक रुक्मणी थाली लाती तब तक भगवान इतने द्रवीभूत हुए अपने मित्र के चरणों को देख देख के कि अपने नेत्रों से ही सुदामा जी के चरण धो दिए, नेत्रों के जल से ही। ऐसे बेहाल बेबायने सो पगे कंटके जाल लगे पुन जोए।
आय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हरि नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। प्रेम की अधिकता में इतना नैनों से जल निकला कि भगवान ने जब तक रुक्मिणी थाल लेके लाती अपने नेत्रों के जल से ही चरण धो दिए। और भगवान ने वो रुक्मिणी से कहा ये जल ले लीजिए, और जल लेकर के सबसे पहले अपने ऊपर सिंचन किया। अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। जो समस्त लोगों को पावन कर रहे हैं, भगवान ने सबसे पहले चरणों तक अपने सिर पे सिरोधार किया। जिन प्रभु का नाम लेने से ही बाहरी आंतरिक दोनों शुद्धि हो जाती हैं, तभी तो सबसे पहले मंत्र बोला जाता ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवो हि अभ्यंतर शुचि। जिन पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करने से ही बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धियां हो जाती हैं। सवा ही आभ्यंतर शुचि। और वो प्रभु अपने आप को पवित्र कर रहे हैं सुदामा जी के चरणों के जल से। कहते मैं आज धन्य हो गया। रुक्मिणी जी देख के ही रह गईं। जल का पात्र हाथों में लिए अक्की बक्की चौबक्की रह गईं। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीनेन लोकवेस्मिन् गर्गहितेन दवेन चः। रुक्मिणी जी कहती हैं इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है कि आज हमारे पति स्वयं अगवानी में दौड़े फिर रहे हैं। भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे पतिदेव चरण दबा रहे, हमें भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए। देवीं परचर साक्षात् चामर व्रजनेन वही। रुक्मिणी जी आज पंखा चलने लगी। बताओ सुदामा जी जैसा कोई अमीर हो सकता है जो साक्षात लक्ष्मी जी पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति स्वयं चरण पलोट रहे हो।
ऐसा दाम सुदामा जी के पास है। और अपने यहाँ जीवन में क्या होता है, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखेदाई है, और पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिना यार बास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी कहाँ पाई है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टक टका टका यते, जिसके घर में टका नहीं टकटकाते रहो। लेकिन सुदामा जी के पास सुंदर दाम कौन सा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तह जानिए, जाको राम नाम धन होए, जाको राम नाम धन होए। भगवान के नाम का धन सबसे बड़ा धन है। पुकारो तो प्रभु को, जो जिसने जिसने प्रभु को पुकारा है प्रभु रुके नहीं है। अपना तार तो जोड़िए। भाई हम ये जब संसार में अपने मन को फांसते हैं तो यही मन हमारा बंधन का कारण बनता है, और यही मन हम मोड़ करके प्रभु के श्री चरणों से यदि जोड़ देते हैं तो यही मुक्ति का साधन भी बन जाता है। तो मोड़ने की जरूरत है। जरा तारों सितारे मिला कर तो दे,